मैं पर्सनल की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी खुश नहीं है। उनकी कार्यप्रणाली से कोई खुश नहीं है, उनसे खुश नहीं, उनकी कार्यप्रणाली से कोई खुश नहीं है। मैं बताया ना, नैतिकता कोई शब्द है, इतने चुनाव, लोकसभा, विधानसभा, नकली निकाय, सुफड़ा साहब, इसके बाद अगर बोलना पड़े तो ये शर्म की बात। बदल देना चाहिए, तुरंत बदल दो। अब बदलना क्या चाहिए, इतने चुनाव हारने के बाद तो बदलने की बात ही नहीं आनी चाहिए। नैतिकता कुछ होती है, नैतिकता नाम की कोई चीज, एक शब्द है, वो भी होना चाहिए। पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा का ये बयान बताता है कि कांग्रेस में अंदरूनी गुटबाजी किस तरीके से अब चरम पर आ चुकी है। निकाय चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज और उनकी टीम पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। हार का ठीकरा अध्यक्ष और कार्यकारिणी के लोगों पर फोड़ा जा रहा है। सरगुजा से लेकर बस्तर तक कार्यकर्ता और स्थानीय नेताओं ने कांग्रेस संगठन के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा आरोप लगा रहे हैं, राजनांदगांव ग्रामीण अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया है। प्रवक्ता अभय नारायण को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है। विधायक अटल श्रीवास्तव पर कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। दिल्ली में पूर्व विधायक सक्रिय हैं। ऐसे में कांग्रेस हार के बाद अपनों से घिरी नजर आ रही है। मैं कांग्रेस से अधिकृत था। डोंगरगढ़ के विधायिका हर्षिता स्वामी बघेल ने बागी प्रत्याशी के खिलाफ मेरे पक्ष में मेरे खिलाफ मंची कार्यक्रम करके मेरे को जो हराने के लिए मेरे वोट को प्रभावित करने का काम किया, तो मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हुए मैं ये इस्तीफा देने के मैं निर्णय लिया हूँ। मैं चाहता हूँ कि संगठन में परिवर्तन हो जाए, पूरे संगठन में नए लोग आए, नए लोग काम करें। और मैंने पत्र भी लिखा है इस बारे में दिल्ली में, सब सचिन पायलट जी को, राहुल जी को, खड़गे जी को, सबको लिखा है कि यहाँ पर जो अच्छा नहीं चल रहा है। लोग आरोप लगा रहे हैं पैसा खाने का, लोग बोल रहे हैं हम पैसे से टिकट खरीद लेंगे, लोग बोलते हैं पैसा देके प्रवेश पा जाएंगे। या कांग्रेस पार्टी का अच्छे लोगों को टिकट दे, उसके ऊपर इनका संगठन का कोई ध्यान नहीं था। इधर कांग्रेस में उठ रही आवाजों को दबाने की कोशिश भी शुरू हो गई है। पार्टी ने अनुशासन तोड़ने वालों पर अनुशासन का डंडा चलाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज कुलदीप जुनेजा को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इस प्रकार से अलग-अलग बयानबाजी कर रहे हो, अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। और आज हमारे पायलट सर ने, हमारे जहांगीर सर ने, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी से जैसे आदेशित किया है, उनको नोटिस इशू 3 दिन का किया गया। 3 दिन में अपने जो है लिखित जो है अपना पक्ष रखे हो। पक्ष अगर संतोषजनक होगा तो ठीक है, अगर संतोषजनक नहीं होगा तो आगे कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस में चल रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच भाजपा दूर से ही इस लड़ाई के मजे ले रही है। कांग्रेस में चल रही खींचतान पर भाजपा के नेता चुटकी ले रहे हैं। देखिए, ये उनके संस्कृति में है खरीद फरोख्त, और जैसे बीच में आया था कि टिकट के लिए पैसा लेना, तो उनके कांग्रेस की संस्कृति में है। अब ये उनकी आंतरिक लड़ाई है, आंतरिक विवाद है। निकाय चुनाव में बड़ी हार और उसके बाद चल रहे अंतर्द्वंद ने कांग्रेस में नेतृत्व को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। ऐसे में हलचल ये भी है कि दीपक बैज को अब बदला जाएगा। इधर नए अध्यक्ष के रूप में टीएस सिंहदेव का नाम तेजी से चल रहा है और उन्होंने भी पार्टी के द्वारा दिए गए दायित्व को निभाने की बात कहकर संकेत दे दिए हैं। क्यों नहीं, विचार सबका होना चाहिए, उनके नाम पे भी क्यों नहीं विचार होना चाहिए? अगर उनकी मंशा है, सबके नाम पे विचार होता ही है। अगर उनकी मन की जिज्ञासा है, उनको लगता है कि मैं प्रदेश अध्यक्ष में अच्छा काम कर सकता हूँ, तो उनके नाम पे भी जरूर विचार होना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम के बीच जहां पीसीसी उलझी हुई दिख रही है, वहीं बड़े नेताओं ने चुप्पी साधी हुई है। बहरहाल कांग्रेस में निकाय चुनाव की हार के बाद बदलाव की सुगबुगाहट है, लेकिन इस बदलाव के पहले बवाल ने पार्टी को परेशान कर रखा है। लगातार उठ रहे आरोप और कार्रवाइयों ने पार्टी को आपसी लड़ाई में उलझा दिया है। ऐसे में बदलाव का क्या पार्टी को फायदा भी मिल पाएगा, इस पर संशय है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है कांग्रेस में उठे बवाल पर। जैसे कि सुगबुगाहट है कि कांग्रेस में बदलाव होने वाला है और जैसे ही ये बात पता चली है कि बदलाव की संभावनाएं हैं,
एक बवाल उठता दिखाई दे रहा है, जिसको रोकने थामने की कोशिश कांग्रेस में जरूर चल रही है, लेकिन वो इसमें कितनी सफल हो पाएगी ये अभी कहा नहीं जा सकता। क्या है बदलाव की वजह, क्यों बदलाव करना चाहती है कांग्रेस, और उसके बाद जो बवाल सा उठा हुआ है ये क्या परिणति लेगा, इसी पर आज हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कांग्रेस इस बवंडर से निकलेगी कैसे। पहले मिल लेते उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे प्रकरण में कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए कांग्रेस के प्रवक्ता रवि गवलानी जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रविंद्र सिंह जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और पूरे इस बवाल को, इस बदलाव को हमें राजनीतिक विश्लेषण के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी, बहुत स्वागत करेंगे उनका भी। तो आपने देखा, बयानों के जरिए समझा कि हो क्या रहा है, कौन क्या कह रहा है, किस पर कार्रवाई हो रही है। पहले हम बाबूलाल शर्मा जी से ही समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस बात की संभावना थी कि निकाय चुनाव के बाद एक वैक्यूम जो बन गया है, प्रेशर कुकर की सीटी जो बज रही है वो फट सकती है। वही कुछ हो रहा है। बाबूलाल जी, इस पूरे प्रकरण में बवाल पे, बदलाव पर आपकी क्या पहली टिप्पणी है? देखिए, जो कुछ भी घट रहा है, जो कुछ भी दिख रहा है कांग्रेस के अंदर में, वो स्पष्ट होता जा रहा है। पहले तो हम लोग अनुमान लगाते थे कि भारी फूट की स्थिति है, गुटबाजी चरम सीमा पर है, हम अनुमान से कहते थे। जो कुछ घटनाएं ऐसी आती थी जिससे अनुमान साबित होने की स्थिति बनती थी। लेकिन अब तो कुलदीप जुनेजा जैसे लोग स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि स्थिति खराब है। वो हाईकमान को लिख रहे हैं, हाईकमान के नजर में दे रहे हैं। और हर तरफ से जो है, आप देखिए कि देश के चुनाव, प्रदेश के चुनाव, शहर के चुनाव, गांव के चुनाव भी जो है वो हार गए। कांग्रेस कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। ये स्थिति अगर पैदा होती है तो विचार तो करना पड़ेगा। और देखिए, गांव पर आधारित योजनाओं वाली सरकार चलाई कांग्रेस ने। 5 साल तक के जितनी भी योजनाएं आप ध्यान से देखेंगे, ग्रामीणों पर आधारित पूरी योजनाएं थी। उसके बावजूद गांव में असफलता क्यों स्थिति बन रही है, असफलता की? वहां तो उनकी स्थिति अच्छी होनी चाहिए। ये जो है विचारणीय प्रश्न पैदा हुए हैं। और सारी चीजों में जनमानस के बीच में इस बात की सोच हो रही है कि ये सब बड़े नेता जो हैं वो एक क्यों नहीं हो रहे हैं, दीपक बैज के नेतृत्व में सफलता क्यों नहीं मिल रही है। विचार इस बात का आ रहा है कि टीएस बाबा, चरणदास महंत, ताम्रध्वज साहू, भूपेश बघेल, ये सब एक मंच पर आते जरूर हैं, लेकिन लोगों को क्यों नहीं जम रहा है कि ये सब एक हैं। कहीं न कहीं जो है जनता के दिल में ही इस बात का विभाजन हो गया है। ये सारे नेता अपने अपने गुटों के नेता हैं और पूरे प्रदेश के अंदर में जो है इनका नाम है, और ये कहीं भी एक नहीं दिखाई दे रहे। जनमानस के दिमाग में ही ये बात बैठ चुकी है। इसलिए जो है लगातार कांग्रेस को असफलता हासिल हो रही है, जो दुर्भाग्यजनक स्थिति है। कांग्रेस किसी जमाने में जो स्थिति उसकी थी देश और प्रदेश में, आज वो स्थिति नहीं दिख रही है। इस बात से चिंता तो होनी चाहिए और हर एक व्यक्ति को होनी चाहिए। कुलदीप जुनेजा ने हिम्मत करके कहा है, उसको अनुशासनहीनता का नाम दिया जा रहा है। मैं कहता हूं कि सच कहने में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इस बात को बल्कि विचार करना चाहिए कि एक व्यक्ति हमारा कुलदीप जुनेजा पूर्व विधायक है, वो अगर किसी बात को कह रहा है उसमें कितनी गहराई है, उस बात को नापना चाहिए और उसमें सही दिशा कदम उठाना चाहिए, ना कि उसके खिलाफ। जी जी जी, ठीक है, चलिए। बाबूलाल जी ने जो बातें कही उससे समझ में आता है कि ये कुछ होता है कांग्रेस में कि बातें रखी जाती हैं, पर जिस ढंग से कार्रवाइयां हो रही है उससे लगता है कि ये जो मनभेद है वो बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कांग्रेस कैसे निपटेगी इनसे? निकाय चुनाव में परिणाम जो है वो पक्ष में नहीं आ पाया है। क्या कुछ पार्टी ने सोचा है, प्लान किया है? रवि जी से समझ लेते हैं। रवि जी, ये कांग्रेस के लिए मुश्किल की घड़ी है, इस घड़ी से कैसे निकलेंगे? क्या आप लोगों का प्लान है? और क्या कुलदीप जुनेजा जैसे लोगों पर कार्रवाई करके अच्छा मैसेज जा रहा है क्या? ये तो और पार्टी के लिए नुकसान की बात आ रही है। देखिए मोहन जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी को जो नगरीय निकाय में उनको जो जीत मिली है, वो पहले तो उनको मैं बधाई देता हूँ, बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने अच्छा काम अपने किया कि वो जीत करके आज आए हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात,
क्या इस हार से, मुझे आप ये बताएं, क्या कांग्रेस पार्टी को बहुत ज्यादा निराश हो जाना चाहिए? आज अगर 1 वर्ष के अंदर, ठीक है, जो भी चुनाव हुए हम जीत नहीं पाए, तो क्या हम एकदम निराश होकर के बैठ जाएं? 27 वर्ष लग गए भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में अपनी सरकार बनाने में। 15 वर्ष कांग्रेस थी, उसके बाद 10 से 12 वर्ष आम आदमी पार्टी थी और हमारी मिलीजुली सरकारें थी, नहीं आ पाए। उड़ीसा की अगर आप बात करेंगे तो 20 से 25 वर्ष उनको वहां संघर्ष करने में लगा, आज जाकर के उड़ीसा में सरकार बनी है। वो भी तब बनी है जब उड़ीसा में बीजू जनता दल के जो शीर्ष नेतृत्व है वो एक उम्र के पड़ाव पर आ गया है, तब जाकर के उनको वो सरकार मिली है। तो क्या हम ये समझें कि अगर 15-20 वर्ष अगर किसी को कुछ नहीं मिलता या 1 वर्ष में अगर 3-4 असफलताएं आ जाती है तो क्या हमें निराश हो जाना चाहिए? मैं नहीं समझता ये बात सही है। ठीक है, जिसको जीत मिली है उसको बधाई, लेकिन कांग्रेस पार्टी की अगर मैं बात करूं तो न अभी हमारा मनोबल कम हुआ है, न कभी हमारे कार्यकर्ता थके हैं। ठीक है, एक एनालिसिस कर रहे हैं, देख रहे हैं कि गलती कहां रह गई, क्या कमी रह गई, क्या कमियों को देखना, कमियों को एनालिसिस करना क्या गलत है? अब उसमें विचारों की भिन्नताएं आती है। किसी को लगता है कि भाई किसी के गलती से शायद हम चुनाव हारे, किसी को लगता है एंटी इनकम्बेंसी थी, किसी को लगता है कि प्रत्याशी चयन में शायद कोई कमी थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा नेतृत्व करता, हमारे प्रदेश के नेता, उनके ऊपर कोई शक किया जाए। बिल्कुल भी मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। हाँ, कुलदीप जुनेजा जी हमारी पार्टी के एक वरिष्ठ व्यक्ति है, वरिष्ठ लीडर है। मैं पर्सनली उनका बहुत सम्मान करता हूं, मैं उनको अपने बड़े भाई के जैसा मानता हूं। उन्होंने जो बात कही है वो अनुशासनहीनता के अंतर्गत आती है कि नहीं आती है, इसके बारे में तो मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर कोई भी व्यक्ति, पार्टी का छोटा कार्यकर्ता हो या पार्टी का बड़ा नेता हो या कोई भी व्यक्ति हो, अगर किसी को कोई तकलीफ है या उसको लगता है कि उसके हिसाब से ये कमी रह गई या ये बेहतर हो सकता था, तो वो बातें पार्टी फोरम पर करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगर वो सार्वजनिक तौर पर अगर कोई कहेगा, जरूरी नहीं है उसकी बात पूरी तरह से सत्य निकले, लेकिन होता क्या है कि उसमें कई सारे ऐसे लोग, जैसे अभी आप भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं की बात बता रहे थे, तो ऐसे लोग अपना काम छोड़ करके चुटकियां लेने में लग जाते हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी को यह कहना चाहिए कि ट्रिपल इंजन, जो ये बात कर रहे थे, इनका ट्रिपल इंजन आ गया, तो इनको अब अपना रोड मैप की बात करनी चाहिए कि रायपुर शहर कैसे स्वच्छ होगा, कैसे बेहतर होगा, धमतरी कैसे होगा, बिलासपुर कैसे होगा। बाकी चीजों में जो इन्होंने वादे किए थे उसको छोड़ दी है, उसके ऊपर बात ही नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कोई ऐसा खासा रोड मैप तो है ही नहीं। लेकिन अब बात करनी है तो कांग्रेस के ऊपर करो। अरे भैया, हमारा इंटरनल मैटर है, हम देख लेंगे। चलिए बीजेपी से पूछ लेते हैं। ठीक है, बीजेपी क्या दूर से इस पूरी जो आग है सुलग रही है उस पर हाथ सेक रही है क्या? रविंद्र जी, आप लोगों को क्या करना इनके इंटरनल मामलों में? चुनाव हो गया, आप लोग जीत गए, अब क्या बचा है आप लोगों के लिए? हम लोग तो कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे। यही लोग कर रहे हैं, आपस में गुत्था में लगे हैं, चौक चौराहों पे अपने मतलब विवाद को ले आए हैं। सबसे बड़ी बात है जो घटना घट रही, मैं 3 घटना का बताता हूँ। और हम तो आज बेगाने शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसे हैं, इनकी कुश्ती को देख रहे हैं। एक, कुलदीप जुनेजा ने कहा, उसको पीसीसी ने नोटिस दिया कि आप मतलब अनुशासनहीनता के दायरे में आ रहे हो, चौक चौराहों पे बोल रहे हो। दूसरा, अटल श्रीवास्तव को नोटिस दिया, बिलासपुर के शहर और ग्रामीण कांग्रेस के संगठन ने दिया कि आप गलत कर रहे हैं। तीसरा, राजनांद गांव के जिला अध्यक्ष कांग्रेस के भागवत साहू ने आज इस्तीफा दे दिया। क्या कहा कि जो विधायक है डूंगरगढ़ की, वो मेरे विरुद्ध में काम कर रही है। तात्कालीन मतलब जो लोकसभा के अभ्यर्थी थे मतलब भूपेश बघेल, इन्होंने किया। तीनों अलग अलग बात। एक को प्रदेश कांग्रेस कमेटी वो दे रही है नोटिस, एक को वहां का स्थानीय, और एक खुद छोड़ के भाग रहा है। तो ये 4 दिशा में भाग रहे हैं भैया, अपने अपने मर्जी से भाग रहे हैं, अपने अपने कारणों से। तो अंतर कला कितना होगा आप बताइए। हम तो कुछ बोल ही नहीं रहे इनको, ये खुद कर रहे हैं। और एक हार से एक डर इतना पर आ जाए जी। हम भी तो 2018 से 23 तक बाहर थे, कहीं भी हम में भगदड़ मची क्या? बकायदा हमने विपक्ष की भूमिका निभाई और सकारात्मक तरीके से काम किया, सत्ता में लौटा। इनको ना सत्ता का घमंड हो गया था, और कारण भी बताता हूं मैं आज क्यों भगदड़ मची। 15 साल बाद लटपट में कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में बनी थी। मैं बार बार कहता था मोहन भैया, एक बार ये काठ की हांडी है, चढ़ गई।
चढ़ गई, जल गई और धुएं में विलीन हो गई। तो हुआ क्या, इनको सत्ता का जो वो था ना, मद, जो अहंकार था, अब वो भुलाए नहीं भूल रहा है, उसको पाने के लिए तड़प रहे हैं, एक दूसरे पे आरोप लगा रहे हैं। अमरजीत भगत सारे प्रथम पंक्ति के नेताओं पर लगा दिया, चरणदास महंत ने कह दिया कि भैया नेतृत्व बदल दो, टीएस सिंह दे दो, तो हम जीत रहे हैं। अच्छा एक बात और, ये कल तक आरोप लगाते थे कि ईवीएम से चुनाव करा रहे हो इसलिए है दम। यही रवि गौलानी जी आपके डिबेट चैनल में बैठ कर, इनमें हिम्मत है तो बैलेट पेपर से कराए। जिला पंचायत का करा दिए भी है, जनपद का करा दिए, पंचायत का करा दिए बैलेट से, और जीत के भी आ गए। अब क्या बोलेंगे ये जितना बहाना बनाए है ना, हर बहानेबाजी इन पे मतलब उल्टा निकला है, और हमने उसको सोने की तरह खरा मतलब चमक एक ही है। उसके बावजूद बहानेबाजी करेंगे ना तो ये अंतर कला में उलझे, अंतर विरोध में उलझे, बर्बादी की ओर जा रहे हैं। कांग्रेस को कोई नहीं बचा सकता। क्या ये बहानेबाजी है, ये विवाद में उलझाने की कोशिश है? क्या हार हुई है, इसकी जवाबदारी कोई नहीं ले रहा, इसलिए अंदर से बातें उठ रही हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को अपनी बात नहीं करनी है। मैं कह रहा हूं ना, आज अगर इनको लग रहा है कि इनके पास रोड मैप है तो उसकी बात करें ना। कैसे स्वच्छ करेंगे रायपुर को, कैसे इन लोगों ने कहा कि मच्छर मुक्त करेंगे, कैसे इन लोगों ने कहा कि धूल बहुत हो गई है उसको भाई, आज विषय ये तो हार हो गई है, क्यों नहीं आ रहे हैं? ये अपनी बात करें ना, आएंगे ना, उनको मैं कह रहा हूं। देखिए, मैंने 5 साल मौका मिला है, करेंगे, एक ही दिन में थोड़ी हो जाएगा। देखिए, मैं नहीं, इनको अभी पहला नहीं चुप कराइए, मैं बोल रहा हूँ। 2 मिनट रोकिए, 2 मिनट रविंद्र जी, आज 2 मिनट आपको केवल सुनना है, ये क्या कह रहे हैं? 2 मिनट शांति से, आपको भी जब मौका मिलेगा आप बोलिएगा। नहीं, हमारा सवाल ये है कि भाई आपकी हार हो गई, आपके हार का जिम्मेदारी कोई ले ले तो ये सब बातें नहीं उठती। ये कुलदीप जुनेजा जो बोल रहे हैं, अटल श्रीवास्तव जो बोल रहे हैं, जो ग्रामीण अध्यक्ष बोल रहे हैं। जी, आज आप मुझे ये बताइए, दिल्ली के चुनाव परिणाम आए कितने दिन हो गए? क्या अभी भारतीय जनता पार्टी डिसाइड कर सकी है चीफ मिनिस्टर का फेस? नहीं ना, क्योंकि ये लोग भी मंथन कर रहे हैं कि किसको बनाना है। आज अगर हमारी हार हुई है तो हमें मंथन करने का वक्त तो दीजिए। हमारे सारे नेता जो अभी अलग अलग जगह बैठे हैं वो धीरे से पीसीसी में आएंगे, सब ग्राउंड लेवल पे एनालिसिस कर रहे हैं, एक एक सीट का एनालिसिस हो रहा है। मैं अगर आपको अपने बात बताऊं तो मेरे वार्ड की भी हमने वर्किंग करी। आज कई हम लोगों से मिले कि किस किस क्षेत्र में क्या स्थिति रही, बूथ वाइज हम लोग जो है स्टैटिस्टिक्स मंगा रहे हैं। ठीक है, आप लोगों का इंतजार करेंगे, समीक्षा रिपोर्ट आए, कार्रवाई होगी। बाबूलाल जी ऐसी कई समीक्षा रिपोर्टों को देख चुके हैं, उनके समय से ये होता आ रहा है। बाबूलाल जी, अब होगा क्या? कांग्रेस ऐसी जब हारती है तो क्या करती है, क्या बदलाव होता है? आपका अनुभव क्या कहता है ऐसी चीजों पर? देखिए, कांग्रेस कभी बहुत ज्यादा चिंता नहीं करती। कांग्रेस में जो बहुत सारी बातें ऐसी होते रहती है और फिर थोड़ी सी चिंता करके और समाप्त हो जाता है। समीक्षा करेंगे, देखेंगे और देख रहे हैं, ये वाली स्थिति दिखती है कांग्रेस में। कहीं भी निर्णायक स्थिति जो है कभी आती नहीं है। हम देखते आ रहे हैं, लोकसभा के चुनाव, प्रदेश के चुनाव और निगम के चुनाव, सब में एक ही प्रकार का बयान आता है कि हम इसमें हार की समीक्षा करेंगे, मगर मुझे आज तक कोई समीक्षा का परिणाम जो है आज तक देखने में नहीं आया। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि कार्रवाई हो तो सब पर होनी चाहिए। अमरजीत भगत ने तो इससे बड़ी बात कही है, कुलदीप जी ने जैसे बड़ी बात कही है, तो उस पर तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। और भी बहुत से लोग कई प्रकार के बयान दिए हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अटल श्रीवास्तव के ऊपर में ताना कसा गया है, लेकिन वो विधायक हैं, उन पर कार्रवाई करना जो है वो प्रदेश सरकार के हाथ में भी नहीं है। हाईकमान के निर्देश होंगे, हाईकमान से सहमति होगी, तब उन पर कोई कार्रवाई हो सकती है। इस तरह कार्रवाई नहीं हो सकती। तो अगर कोई व्यक्ति अपने दिल की बात कह देता है, जो बात वो अनुभव कर रहा है, वो अनुभव की बात वो कह देता है, जो सच है वो कह देता है, तो उसमें बुराई कहाँ है? उसमें तो आत्ममंथन का विषय है। अगर मैंने अपने जमात के लिए अगर कोई वाकई कटु बात कह दी और वो सच है, तो मेरी जमात को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ये सच कह रहा है, इस पर विचार होना चाहिए और उसको मुझे कहना चाहिए कि भाई अभी और मत बोलना, हम इस पर विचार कर रहे हैं। ये होता है। लेकिन एक बात और भी सही है कि कुलदीप जुनेजा ने कहीं ना कहीं जो है पार्टी फोरम में भी इस बात को कहा होगा। जी, उन्होंने पत्र लिखा है, परिणाम नहीं दिखे होंगे, बिल्कुल व्यक्तिगत रूप से उन्होंने लोगों को कहा होगा, अपने नेताओं को कहा होगा, परिणाम नहीं आए तो उन्होंने सार्वजनिक कह दिया। तो इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए कि एक हमारा मेंबर जो सीनियर मेंबर है, 2 बार का विधायक है, हाउसिंग बोर्ड का अध्यक्ष रहा हुआ है, जिम्मेदार व्यक्ति है, वो अगर इतनी बड़ी बात कह रहा है
तो इसका कारण क्या है, वो कारण ढूंढना चाहिए, न कि उस पर कार्रवाई करके जो है अपनी जो है एक प्रकार से प्रभुसत्ता संपन्नता दिखाने की जरूरत पड़े। ये मेरा सोच है, मेरी व्यक्तिगत राय तो यही है कि ऐसे व्यक्ति जिसने सच कहा है उसको बुलाकर उनसे पूछना चाहिए, उनको कहना चाहिए हम आपकी बात पर विचार कर रहे हैं और आगे जो है आप कोई बयान मत दीजिएगा, हम इस पर निर्णय लेंगे जी। और बदलाव को लेकर क्या संभावनाएं देखते हैं? कांग्रेस में कुछ ऐसे संकेत हैं क्या कि अब नई लीडरशिप बदलाव जो है स्वाभाविक प्रक्रिया है और इस तरह की हार होने के बाद में बदलाव होने भी चाहिए, क्योंकि आज संगठन की स्थिति बहुत खराब दिख रही है। कहीं भी जो है संगठन ऐसा नहीं दिख रहा है कि सारे लोग मिलकर कोई काम कर रहे हों, कहीं ना कहीं थोड़ा अलगाव दिखता है, कहीं अलग अलग हिसाब किताब दिखता है, सारी चीजें स्पष्ट दिखती है, ऐसा नहीं है कि नहीं दिखती है। तो उस कारण से जो है संगठन को मजबूत करने के लिए देखिए, आपको ध्यान होगा स्वर्गीय नंद कुमार पटेल जब अध्यक्ष बनाए गए थे उसके पहले क्या स्थिति थी कांग्रेस की। पटेल साहब को जब बनाया गया तो उन्होंने मेहनत की और पूरे प्रदेश का दौरा किया और लोगों से मुलाकात की और कांग्रेस के संगठन को खड़ा कर दिया। वो दुर्भाग्यजनक स्थिति थी कि उनकी मृत्यु हो गई, वो शहीद हो गए और झीरम घाटी कांड में उनकी हत्या की गई। इसकी वजह से जो है फिर से महंत जी आए और महंत जी ने कुछ दिन चलाया, उसके बाद भूपेश बघेल को लाया गया जो आक्रामक नेता माने जाते हैं और उनकी संगठन क्षमता जो थी उसके कारण उन्होंने संगठन को फिर से खड़ा किया और सरकार बनाने की उपलब्धि हासिल की। ये बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति जो मजबूत हो, जो कुछ लोगों के साथ न खेले बल्कि पूरे प्रदेश के साथ खेले, प्रदेश के कार्यकर्ताओं के बीच में जाए, ऐसा व्यक्ति जो संगठन करता हो और संगठन को समझता हो, संगठन के लोग उसको जानते हो, ऐसे व्यक्ति के अजय चयन करके जो है करना चाहिए ताकि जो है जो स्थिति बनी हुई है अभी बहुत बुरा हाल है तो वो ठीक हो सके। और दीपक भाई कोई बड़े मन से जो है अपने पद के बारे में ये सोचना चाहिए कि मुझे अब ज्यादा काम नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरे नेतृत्व में इतनी हार हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो है नेतृत्व बदल भी जाए तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके के इंस्टीट्यूट पहले से अपनी ओर से उठाने की जरूरत है, लेकिन शायद ऐसा कांग्रेस में दिख नहीं रहा है और इसीलिए बयान अलग अलग दिखाई देते हैं। रवि जी, ये कब होगा? कांग्रेस में कार्यकर्ता उम्मीद लगा के बैठता है। कल सोशल मीडिया में किस तरीके की बौछारें आई हैं, हालांकि छोटे स्तर के कार्यकर्ता पदाधिकारियों ने बात लिखी है लेकिन उनकी ओर से टिप्पणी आ रही है, प्रतिक्रिया आ रही है, उससे पता चलता है कि कांग्रेस में कार्यकर्ता भी यही चाह रहा है कि कुछ तो बदलाव हो, कोई तो जिम्मेदारी ले। देखिए मोहन जी, मैंने पहले भी कहा कि सारी बातों को ध्यान दिया जा रहा है, हर एनालिसिस, हर पॉइंट पर एनालिसिस किया जा रहा है, हर आंकड़े पर देखा जा रहा है कि किस बूथ में क्या फिगर्स आए हैं, क्या कमी रह गई, एक एक चीज आ रही है। देखिए इतना बड़ा डाटा है मोहन जी, आप मुझे बताइए क्या 2 दिन में किसी को भी फायर कर देना सही है क्या 2 दिन के अंदर निष्कर्ष पर पहुंच जाना सही है क्या? आप पहले समझेंगे तो सही कि गणित हुआ क्या, कहां क्या स्थिति बैठी है, कहां भारतीय जनता पार्टी ने धन बल का इस्तेमाल किया, कहां भारतीय जनता पार्टी ने दबाव पूर्वक चीजें की। नहीं, लेकिन तो आप लोग इस पर ध्यान देने की बजाय जो लोग बयान दे रहे हैं उनके पीछे पड़े हुए हैं। ऐसे में आप कहां इन पर ध्यान दे पाएंगे कि कहां गड़बड़ी हुई है? आप तो उनका मुंह बंद कराने में लगे हुए हैं जो आरोप लगा रहे हैं। देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है, पार्टी हर चीज देख रही है और अगर पार्टी ने किसी को कोई नोटिस इशू किया है तो पार्टी के जो उस नोटिस इशू करने वाले नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो उस लेवल पर एनालिसिस कर रहे होंगे। मैं उनके ऊपर बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा कि क्यों, क्या, कैसे, किसको देखना चाहिए, किसको नहीं देखना चाहिए। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि कांग्रेस पार्टी हर चीज के ऊपर एनालिसिस कर रही है, सारे डाटा मंगाए जा रहे हैं, हर देख रहे हैं कि कहां क्या कमी रह गई, कैसे उसको बेहतर किया जा सकता है। तो इसमें यह कह देना कि परिवर्तन कर दो, परिवर्तन कर दो, परिवर्तन कर दो, ये मैं नहीं समझता कि कोई एक विषय बनता है। हाँ, पहले हम एनालिसिस कर लें, हमें जो उचित लगेगा हम करेंगे। हमें लगेगा कि अगर कहीं कोई चीज की बदलाव लाना जरूरी है, हमारा शीर्ष नेतृत्व उसके ऊपर विचार करेगा। हमें लगेगा कि नहीं, यहां पर कोई बदलाव की जरूरत नहीं है, शीर्ष नेतृत्व उसके ऊपर वैसे फैसले लेगा। मैं समझ रहा हूं उसके ऊपर इतनी जल्दबाजी क्यों? एक ऐसा हुआ कि एक ही साल तो हुआ है, 27 वर्ष लग गए भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली में लेने में, उड़ीसा में लेने में 20 वर्षों से ज्यादा लग गया। वहां इतना हल्ला नहीं हो रहा है, आप लोग भी इतना ही टाइम लोगे क्या? में इतना हल्ला हो रहा है। मैं पूछना चाह रहा हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी या बाकी लोगों के पास रायपुर, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस के अलावा कोई विषय नहीं है? उनके विषय में भी तो बात कर लीजिए। मुस्कुरा रहे हैं, वो शायद इसका जवाब दे पाएंगे। क्या जल्दबाजी है
रविंद्र जी, आप लोग तो हर चीज पर मीन मेखने निकालने लग जाते हैं। उनसे ये पूछिए ना, शपथ ग्रहण कब करेंगे, जल्दी तारीख क्यों नहीं ऐलान कर रहे हैं? कुंभ भेज दिया आज तो उन्होंने, बस वही कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, ये बोलते अंतर कला से तो जूझ ही रहे हैं। आपके टीवी डिबेट पे मैं देख रहा था, कितना अंतर विरोध भरा है जी इनके में। इनका ना बात करने का कोई दिशा है, ना कोई लक्ष्य है। देखो क्या बोले रवि गौलानी, कर रहे होंगे, फिर बोलते कर रहे हैं। पार्टी कर रही होगी और पार्टी कर रहा है, कर रहे होंगे तो बता दो भैया कर रहे नहीं, कर रहे बोल रहे तो फिर कर रहे होंगे क्यों होगा? अरे क्लियर तो आपके पास हो जाए। यहाँ बस आश्वासन देने बैठ गए आप लोग, हम लोग ऐसा करेंगे, रही बात। तो 2 दिन का मामला नहीं है जिस पर आपके ऊपर फायर हो रहा है कि 2 दिन में मतलब जिला पंचायत का आ गया, नगर निगम का आ गया। अरे आप 1 साल पहले विधानसभा भी तो हारे हो, लोकसभा भी तो हारे हो, उपचुनाव भी तो हारे हो, 1.25 साल हो गया। कोई हम 2 दिन में कर रहे हैं। आप डेवलपमेंट क्या करोगे उसकी बात करो ना। आप हम लोगों के चलिए वो क्यों आ रहे हो, वो अलग विषय आ जाएगा। पूछिए ना, विषय पे डेवलपमेंट कैसे करेंगे? 10 नगर निगम के जो महापौर है उनके बारे में पूछिए, वो लोग कब क्या करेंगे? उनसे पूछिए ना कि वो लोग शपथ ग्रहण कब लेंगे। इनसे पहले इनके विषय में बात करिए ना मोहन जी, हमारे विषय में क्यों बात कर रहे हो? इनसे इनके विषय में बात करो, कैसे डेवलपमेंट करेगा, आवास का पैसा कब आएगा, उसके बारे में आप इनसे बात करो। चलिए ठीक है ना। अब सुनो रवि जी, आपके आदर्श राहुल गांधी वैसा चुनाव को नहीं बदले ठीक तो है, क्या एक टिप्पणी लास्ट में दीपक आप अपनी बात बदलोगे? करिए ना। एक बात अपने और गिरबान ठीक है, में चलिए। झांकी रखिए ना। इसी टीवी डिबेट में आप लोग बोलते थे ना, मौका मिला है बीजेपी को तो शायद वो मौका नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए इस तरह की टिप्पणी आ रही है। जनता ने स्वीकार कर लिया। ठीक है, नगर निगम चुनाव में 10 में 10 मतलब ये, और 149 चलिए, में इससे तो कोई इनकार नहीं कर रहा है रविंद्र जी। अरे इससे कहाँ इनकार है? ठीक है, प्रशासनिक चलिए चलिए बाबूलाल जी, आखिरी 30 सेकंड में आगे का क्या भविष्य देखते हैं? कांग्रेस में ये राजनीति जो चल रही है, इसकी परिणति क्या होगी? जल्दी 30-40 सेकंड में बता दीजिए। देखिए, परिणति तो अच्छी नहीं जा रही है, तो मैंने बता दिया। गांव तक की स्थिति में आप पिछड़ रहे हैं, जहां आप ग्रामीणों की योजनाओं के दम पर जो है सरकार चला रहे थे 5 साल। ग्रामीण योजनाएं आपकी बहुत अच्छी थी, उसके बावजूद ये स्थिति अगर गांव में है तो मैं समझता हूं कि या तो ये कहेंगे कि बैलेट भी जो है वो नकली है, या जो है, आपको मैं बता दूं कि नेताओं को अब आत्ममंथन करना चाहिए। आत्ममंथन करना चाहिए, व्यक्तिगत स्वार्थों से परे हटकर, स्वहित से परे हटकर जो है पार्टी हित की सोचने का समय आ गया है। और ये वक्त वही है। पार्टी अगर कमजोर रहेगी तो नेता भी कमजोर रहेगा, इस बात का ध्यान देना चाहिए। अगर पार्टी हित में ध्यान दें तो निश्चित रूप से कुछ परिवर्तन हो सकता है। ठीक है, चलिए, समय की बाध्यता है इसलिए ज्यादा इस विषय पर चर्चा नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक बात इस पूरी चर्चा से निकल के आई कि कांग्रेस को अब चिंतन मंथन के दौर से गुजरना होगा, आपसी लड़ाई को भूलना होगा, लेकिन वो शायद कम होती दिख नहीं रही है। आगे क्या क्या होगा हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल इस पूरी चर्चा में हमारे साथ रवि गौलानी जी जुड़े, उनका धन्यवाद। बाबूलाल शर्मा जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और हमारे साथ रविंद्र सिंह जी थे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा ही खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे टीवी 24। रखिए अपना बहुत ख्याल। नमस्कार। जी को नहीं देना।